सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सोल्यूशन। सबसे पहले सोल्यूशन में आते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। टाइप ऑफ सोल्यूशन याद कर लेना, टाइप ऑफ सोल्यूशन सॉलिड, लिक्विड, जो डिसॉल्व हो रहे होते हैं वो सब। उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स। दो तरीके की कंसंट्रेशन टर्म होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, जो डिपेंड करेगी याद रखना, उसके अपॉन में हमेशा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, फिर आता है वॉल्यूम पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में एक मिस्टेक है यहाँ पे, ऊपर ही मास में 10⁶, वेयर माय पेन, हाँ ये रहा। इसमें ऊपर 10⁶ में इंटू हो रहा होता है। ठीक है, इस पूरे में समझ आ गया ना, मतलब ऐसे यार, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू 10⁶। ठीक है, नॉर्मैलिटी ये रहा फॉर्मूला। फिर आता है कुछ कंसंट्रेशन टर्म जो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट होगी, उसके अपॉन में क्या आ रहा होता है, मास, और डिपेंड होगी तो अपॉन में आएगा वॉल्यूम। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मोलैलिटी, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फिर आते हैं तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ टोटल, मास परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इनटू 100। फिर आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हमारे पास कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, दो ही करते हैं, एक टेम्परेचर करता है, एक प्रेशर करता है। ये हमारे पास लेट प्रिंसिपल में आता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर हमारे पास एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी के बढ़ने से, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। प्रेशर का सॉलिड में इफेक्ट नहीं आता, लेकिन गैस में इसका इफेक्ट आता है, उसके लिए एक आ जाता है हमारे पास हेनरी लॉ। इसमें यही बता रखा है कि पोलर पोलर डिसॉल्व करते हैं, नॉन पोलर डिसॉल्व करते हैं। सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, इसका लॉ अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद ये रहा, इसका लॉ कुछ नहीं है, इसका ये होता है बस, कि जो पार्शियल प्रेशर होता है हमारे पास, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के। इसका लॉ ये रहा, इसमें के एच याद रखना है, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं, के एच हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है। इसमें जो हमारे पास, हाँ ठीक है, ये उसकी एप्लीकेशन है, दो स्क्यूबा ड्राइवर वाली और ये सोडा बॉटल वाली, ये दोनों याद कर लेना। उसके बाद एक ग्राफ है। उसके बाद आता है वेपर प्रेशर इन लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। इसमें आ जाता है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वालों का ग्राफ में ऐसे जाता है, और जो नेगेटिव वाले होते हैं उनका ग्राफ ऐसे आ रहा होता है। इसके कुछ एग्जांपल है, वो है याद कर लेना। इसमें ये रहे फॉर्मूले, पार्शियल प्रेशर ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी वॉलेटाइल में नॉन वॉलेटाइल ऐड कर देंगे, वॉलेटाइल सॉल्वेंट को नॉन वॉलेटाइल में ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा। आइडल सोल्यूशन वो होते हैं जिसका डेल्टा एच मिक्स डेल्टा वी मिक्स जीरो होता है, और ये राउट्स लॉ को क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। नॉन आइडल वो होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल ये रहे, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ये एग्जांपल इथेनॉल एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग बाइनरी मिक्स। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, हाई वेपर प्रेशर, मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये होते हैं अपोजिट, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम, और अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम। ये इसके एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर। फिर आते हैं हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही होती, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये काई पता है ना तुम्हें, काई होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। जो पी वी नॉट होता है वो हमारे पास होता है प्योर सॉल्वेंट का, और जो पी होता है नॉर्मल वो होता है हमारे पास सोल्यूशन का। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर टू, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर टू क्या होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका ये रहा फॉर्मूला, टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। के बी का नाम याद रख लो, एम हमारे पास मोलैलिटी है। ठीक है, इसका एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। उसके बाद आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर थ्री, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। के एफ का नाम याद कर लो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एम हमारे पास ऑफ कोर्स मोलैलिटी है, इसका ग्राफ भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू पाई इक्वल्स टू सी आर टी। इसमें जो हम आर की जो वैल्यू लेते हैं, आर की वैल्यू इसमें हम लोग लेते हैं 0.083, 0.083। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है, केल्विन में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 270 ऐड करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, हमारे पास जो भी वो होता है इसका मटेरियल। अब इसमें ये याद कर लो, इसमें वो एमसीक्यू आते हैं, आइसोटोनिक में पाई वन पाई टू इक्वल होते हैं, हाइपरटोनिक में पाई वन आउटपुट का ज़्यादा होता है, हाइपोटोनिक में पाई वन इन कम होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल ये है, हाइपरटोनिक में पानी बाहर आता है और हाइपोटोनिक में पानी अंदर जाता है। आइसोटोनिक में सेम होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस वही होता है, ऑस्मोसिस को हम रिवर्स कर लेंगे। फिर आता है हमारे पास एब्नॉर्मल मोलर मास। एब्नॉर्मल मोलर मास में आता है हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर आई। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, अगर हमारे पास कैलकुलेटर और ऑब्जर्व दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो फिर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये रहा इसका फॉर्मूला, दो तरीके के होते हैं इसमें, एक होता है डिसोसिएशन और एक होता है डिसोसिएशन, एक होता है हमारे पास एसोसिएशन। इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला ये रहा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला होता है एल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस आई 1 माइनस 1 अपॉन एन। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले सेम ही हो गए लगभग। उसके बाद आता है हमारे पास मास्टर फॉर्मूला शीट, ये याद कर लो। वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है, हर फॉर्मूले के आगे बस आई लगाना है तो हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर उसका बन जाता है। सोल्यूशन चैप्टर खत्म।